आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म को जो रियलिटी के काफी क्लोज है, क्योंकि दिल्ली के पीदमपुरा और हो सकता है आपके एरिया में भी कोई ऐसा टीवी टावर जरूर होगा जो कि काफी ऊंचा हो। और इस फिल्म में कुछ ऐसा ही होता है जहां दो लड़कियां 2000 फीट लंबे टीवी टावर पर क्लाइंब करने लग जाती है, लेकिन वो ये चैलेंज सेफली पूरा कर पाती है नहीं। और इस जर्नी में क्या कुछ होता है इसका जवाब हमें इस वीडियो को देखने पर ही मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली इस चैनल पर यह पहली नॉन ज़ॉम्बी फिल्म है, पर क्योंकि इसमें सर्वाइवल की बात की गई है कि कैसे कोई इतने टफ सिचुएशन में सर्वाइव करता है, तो आई थॉट कि मुझे इसे कवर करना चाहिए। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखता है एकदम स्टीप पहाड़ जिस पर बेकी और उसका हस्बैंड डैन क्लाइंब कर रहे होते हैं। इनके साथ इनकी दोस्त हंटर भी होती है। ये तीनों अपनी जान जोखिम में डालकर एडवेंचर कर रहे होते हैं। अब ये बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और सेफ्टी के नाम पर इनके पास सिर्फ एक रस्सी है जिसके एंकर को पहाड़ों के छेद में फंसाकर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एज एक्सपेक्टेड ऊपर चढ़ने के दौरान ही डैन जब एक छेद में एंकर डालता है तो अंदर से चिड़िया बाहर निकलती हैं, जिससे डैन का हाथ छूट जाता है और बाकी दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही डैन का एंकर भी ढीला होकर निकल जाता है और डैन वहीं टाटा गुड बाय हो जाता है। अब इस बात को 1 साल हो गया है और बेकी अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। उसने अपने आप को सबसे काट कर अलग कर दिया है। एक बार बेकी का बाप आकर उसे बोलता है कि लाइफ को नॉर्मली कंटिन्यू करो, कब तक ऐसे ही दुख में रहोगी। डैन इतना भी अच्छा नहीं था कि उसके लिए तुम अपनी पूरी लाइफ रोते हुए बिता दो, लेकिन बेकी उन्हें इग्नोर करके वहां से घर चली जाती है। इसके अलावा बेकी डैन की अस्थियां भी अभी तक अपने पास रखी हुई थी। तो अब अगला दिन होता है और बेकी से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर आती है। हंटर को बेकी के पापा ने ही भेजा था ताकि वो उसके मूड को सही कर सके, लेकिन उसके बाप को भी क्या ही पता था कि उसके मूड को खुश करने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद हंटर बेकी को एक रेडियो टावर में ले जाने की बात करती है जो रेगिस्तान में और जिसे क्लाइंब करना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि उसकी हाइट 2000 फुट है। हंटर बताते हैं कि वो इस जगह कल जाएगी एंड शी वांट्स कि बेकी भी उसके साथ जाए एंड फिर ऊपर जाकर ये डैन की अस्थियों को भी हवा में स्प्रेड कर देंगे। पर बेकी का डर अभी तक नहीं गया था और वो जाने से सीधा मना कर देती है। लेकिन रात में पता नहीं उसके साथ क्या होता है, बेकी अगले दिन जाने को मान जाती है। अब दोनों वहां के लिए निकल जाते हैं, लेकिन टावर पर जाने से 1 रात पहले ये टावर के नजदीक मोटेल डाइनर में रुकते हैं, जहां से इन्हें टावर के टॉप की रेड लाइट जलती हुई दिखती है। बेकी को पता चलता है कि ये रेड लाइट इसलिए जलती है ताकि कोई भी एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर उससे ना टकरा जाए। इसके बाद बेकी के फोन की बैटरी भी डाउन हो जाती है, तो हंटर उसे एक लाइफ हैक सिखाती है। वो उसे दिखाती है कि कैसे लैंप के बल्ब होल्डर में भी सॉकेट होता है जिसके पिन से चार्जर कनेक्ट करके कोई फोन चार्ज किया जा सकता है। इसके बाद बेकी सो जाती है और उसे डैन का सपना आता है, जहां हम सभी समझते हैं कि डैन बेकी को आई लव यू नहीं बल्कि 143 कहता था। और अभी देखते जाओ, ये सब आगे काफी काम आने वाला है। इसके बाद हंटर अपने बारे में कुछ बताती है कि वो एक्साइटिंग कुछ कारनामों को करते हुए वीडियो डालती है और उसे पता है कि वीडियो पर व्यूज कैसे लाने हैं। तो ये मूल मंत्र बताकर हंटर और बेकी टीवी टावर की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते में हंटर व्लॉगिंग करना शुरू कर देती है और व्लॉगिंग करते हुए कुछ दूर जाने पर ही हंटर की गाड़ी ट्रक से ठुकते ठुकते बचती है। अब ये दोनों टावर के एरिया के अराउंड पहुंचते हैं जहां बैरिकेडिंग लगी हुई थी। ये ट्रेस पासिंग करके उसके और नजदीक जाते हैं और टावर के कैंपस में इन्हें कुछ गिद्ध एक हिरन को खाते हुए दिखते हैं। ये देख बेकी डर जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। तो हंटर बताती है कि दैट्स अ रियलिटी, ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर ही बेस्ड है, जहाँ जो पावरफुल होंगे वही सर्वाइव करेंगे। हंटर मेरी तरह लाइक्स की भूखी होती है, तो वो इस हिरन का पिक इंस्टाग्राम पर डाल देती है जिससे उसे इंस्टेंटली काफी सारे लाइक्स मिल जाते हैं। और आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करो, टारगेट 2000 लाइक्स का है, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। वी आर रियली टू क्लोज टू हिट 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी से करो। अब बैक टू द टॉपिक, ये दोनों टावर के नीचे होते हैं और इस गगनचुंबी टीवी टावर को देख बेकी डर जाती है, लेकिन हंटर उसे इनकरेज करती है और दोनों ये सफर शुरू करते हैं। वैसे ये टीवी टावर पर चढ़ने का चैलेंज कई लोगों ने एक्चुअल में लिया भी है और यूट्यूब पर चाहो तो आप ऐसे डेयरिंग वीडियोस को देख भी सकते हो। खैर, टावर में क्लाइंब करते हुए काफी ऊपर आ जाते हैं, 1800 फीट तक। टावर में अंदर की ओर से सीढ़ी होती है, लेकिन बाकी 200 फीट में सीढ़ी बाहर की साइड से थी। ये दोनों सिर्फ 50 फुट लंबे रस्सी से बंधे होते हैं, लेकिन ये दोनों महान होते हैं क्योंकि इनके पास सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ये टीवी टावर काफी जर्जर होती है और इसके अंजर पंजर ढीले हो चुके होते हैं। सीढ़ी का एक हिस्सा तो निकल भी जाता है, लेकिन हंटर इस पर ध्यान नहीं देती और दोनों तेजी से ऊपर चढ़ने लगती है। कुछ देर में ये लोग सेफली 1800 फीट तक पहुंच जाते हैं और फिर बाहर की साइड से इन्हें और 200 फुट तक चढ़ना था। बेकी को यहाँ और भी ज्यादा डर लग रहा था, तो हंटर इंटेंशनली मजाक में इस सीढ़ी को हिलाने लग जाती है, जिससे सीढ़ी का एक नट बोल्ट वाकई में निकल जाता है। हालांकि इस पर किसी का भी नजर नहीं पड़ता और दोनों ऐसे ही इस टीवी टावर की हाइट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ ऊपर पहुंचकर दोनों काफी खुश होते हैं और ऊपर का नजारा भी काफी सही होता है।
ऊपर दोनों खूब सेल्फी लेते हैं और मस्ती करते हैं। वहीं हंटर यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए एक हाथ से इस टीवी टावर से झूलने लगती है और इस बात को जानते हुए कि अगर उससे एक भी गलती हुई तो ये सीधा डैन के पास पहुंच जाएंगी। सेम हरकत हंटर बेकी को भी करने को बोलती है और फिर हंटर उसे वापस खींच लेती है और इसके बाद डैन की अस्थियों को वो वहीं स्प्रेड कर देती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि डैन की अस्थियां स्प्रेड करने वक्त बेकी से भी ज्यादा हंटर रो रही थी। इसके बाद बेकी नीचे उतरने लगती है लेकिन हो जाती है परेशानी क्योंकि नट बोल्ट जिस सीढ़ी से निकली थी वो कमजोर होकर गिर जाती है। अब बेकी भी लटक जाती है लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा बुरी बात ये थी कि उसका बैग 200 फुट नीचे एंटीना पर गिर गया था और बाहर लगी हुई सभी सीढ़ियां गिर गई थी। तो ऐसे में हंटर ऊपर लगे पोल की मदद से उसको किसी तरह खींचकर ऊपर ले आती है और ऊपर आने पर दोनों राहत की सांस लेते हैं। अब दोनों टेंशन में थे कि आगे क्या करना है क्योंकि इनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था और बेकी के पैर पे भी कट लग गया था। हंटर फिर उस जख्म पर अपनी शर्ट लपेट देती है। इसके बाद दोनों बातचीत करते हैं और पूछने पर हंटर बताती है कि उसे इस यूट्यूब चैनल का ख्याल डैन के कारण आया क्योंकि उसके जाने पर ही हंटर को रियलाइज हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हमें अपने वियर्ड सपनों को भी पूरा करना चाहिए। अब दोनों हेल्प ढूंढने की कोशिश करते हैं और इन्हें इमरजेंसी बॉक्स में एक फ्लेयर गन और बाइनोकुलर्स मिलते हैं। इसके अलावा दोनों के फोन में नेटवर्क नहीं होता है, मतलब कि अब ये बुरी तरह से यहाँ फंस चुके थे। हंटर को लगता है कि फोन के नीचे करने से नेटवर्क मिल जाएगी पर ऐसा करने का भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हंटर मैसेज सेंड करके फोन को नीचे फेंकने की सोचती है ताकि जब भी उसे नेटवर्क मिले तो सभी को मैसेज मिल जाए और इसके लिए वो फोन को शू में रख करके उसकी अच्छी कुशनिंग करके शॉक्स और पुशअप ब्रा को वहां रख करके फोन को नीचे फेंक देती है। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो फोन नीचे गिरकर टूट चुका था। बेकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर में भी 143 का टैटू होता है और उसे डैन और हंटर के अफेयर होने पर शक होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो दोनों ही बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में फंसे हुए थे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। फिर उन्हें नीचे एक बंदा दिखाई देता है तो दोनों चिल्लाने लगती हैं पर ऑब्वियसली 2000 फीट से नीचे आवाज नहीं पहुंचती। ऐसे में बेकी अपने दोनों शू निकाल करके भी नीचे फेंक देती है पर इस पर भी उसका ध्यान नहीं जाता और पास में खड़ी आरवी में वो बंदा चला जाता है। अब बेकी फ्लेयर गन चलाने की सोचती है पर हंटर उसे रोक देती है क्योंकि दिन में फ्लेयर गन चलाने का कोई फायदा नहीं होता। शाम होता है और बेकी अपनी वेडिंग पिक्चर देख रही होती है जिसमें भी हंटर सड़ा सा मुंह लेकर खड़ी होती है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। खैर इसके बाद वही बंदा आरवी से निकलता है जिसे दूरबीन से देखकर बेकी फ्लेयर गन चला देती है और वो आदमी भी उस रोशनी को देख लेता है जिससे वो अपनी आरवी लेकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इन्हें थोड़ी उम्मीद जगती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो इनकी गाड़ी ही लेकर भाग जाता है। अब सबकी उम्मीदें टूट चुकी थी और आधी रात को हंटर की नींद खुलती है क्योंकि वो गिरते गिरते बची थी। दरअसल इस प्लेटफॉर्म पर ठीक से बैठने की भी जगह नहीं थी तो सोने का तो सवाल ही नहीं है। अब आधी रात को पूछने पर हंटर बताती है कि हाँ उनका डैन का चक्कर था और इसकी शुरुआत डैन नहीं की थी, मतलब अपना ही सिक्का खोटा था, तो ऐसे में वो कुछ भी नहीं बोलती। सुबह होने पर बेकी बोलती है कि अगर उसका ड्रोन उसके पास होता तो मस्त होता और ड्रोन बैग में था जो नीचे एंटीना में फंसा हुआ था, तो हंटर उसे लाने का डिसाइड करती है। रस्सी से नीचे जाने पर भी जब उसका हाथ नहीं पहुंचता तो वो रस्सी से लटक कर एंटीना पर कूद जाती है जो कि एक गलत मूव था। लेकिन खैर इसके बाद रस्सी दोबारा पकड़ना मुश्किल था तो वो सेल्फी स्टिक से रस्सी से बैग को फंसा लेती है और फिर खुद भी कूद कर बैग को पकड़ लेती है। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। अब बेकी की मदद से और खुद के स्ट्रेंथ से भी हंटर ऊपर आने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पकड़ती उसकी पकड़ छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। अब बेकी भी डर से नीचे देखती है तो हंटर उसे जिंदा दिखती है क्योंकि हंटर अपने बैग पर ही गिरी थी। अब नीचे गिरने से हंटर के हाथ छिल गए थे, इसलिए बेकी पूरा दम लगाकर उसे ऊपर खींचती है और फिर पेपर पर हेल्प का मैसेज लिखकर ड्रोन में फंसाकर पास के मोटर में भेज देती है। लेकिन बीच रास्ते में ही ड्रोन की बैटरी डाउन हो जाती है और अगर वो वापस उसे नहीं बुलाती तो रेगिस्तान में ही ड्रोन खो सकती थी, तो वो ड्रोन को वापस बुला लेती है और इस तरह एक और दिन निकल जाता है। और ये सब देखकर बेकी की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी थी। आधी रात को बेकी को नाइट में आता है कि हंटर को गिद्ध खा रहे हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। बेकी को आइडिया आता है कि वो हंटर के लाइफ हैक का यूज करके ड्रोन को चार्ज कर सकती है। अब बेकी ऊपर जाती है और नीचे से हंटर उसे मोटिवेट करती है। इसके बाद बेकी बल्ब होल्डर में चार्जर लगा देती है और कुछ घंटे तक ऐसे ही लटक के चार्ज करती है क्योंकि वो नीचे नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर में गिद्ध उस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन बेकी उनसे लड़कर ड्रोन चार्ज करके नीचे आ जाती है। अब बेकी ड्रोन में दोबारा मैसेज डालकर डायनर के पास उसे ले जाती है, लेकिन कोई इसको बताओ कि ड्रोन को ऊपर उड़ाया जाता है और जिस वजह से स्पॉट पर पहुंचने से पहले ही ड्रोन के कम हाइट पर उड़ने से ट्रक उसे टक्कर मार देती है, जिससे अब उसे कोई भी नहीं देख सकता था। और इस तरह एक बार फिर शाम हो जाती है।
बेकी का भूख से बुरा हाल था, साथ ही उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन डर भी था कि कहीं गिद्ध उसे ना खा जाए। अब बेकी हंटर से बोलती है कि उसे उसके फ़ोन को भी नीचे फेंकना चाहिए और इस बार वो अच्छी कुशनिंग करके नीचे फेंकेंगी ताकि फ़ोन ना टूटे। इसके लिए बेकी हंटर से उसका दूसरा शू मांगती है, लेकिन हंटर बोलती है कि नहीं, मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। और तब बेकी नीचे देखती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब तक जिससे वो बात कर रही थी और जो उसे ड्रोन चार्ज करने में मोटिवेट कर रही थी वो सब हेलुसिनेशन थी और असल में हंटर मर चुकी थी। अब सोचोगे ऐसा कैसे? तो जब हंटर की पकड़ छूटी थी तो वो बैग पर नहीं बल्कि डिश एंटीना पर ही गिरी थी, जिससे उसका सर फट गया था और वो वहीं मर गई थी। और अब उसको गिद्ध एक्चुअली में खा रहे थे और बेकी ने सिर्फ बैग को ही ऊपर खींचा था। इधर बेकी के पापा भी बेकी को लेकर परेशान थे और हर जगह उसे ढूंढ रहे थे और इस तरह एक और रात बीत जाती है। अब सुबह होने पर बेकी बेहोश हो चुकी थी, जिससे गिद्ध उसके पैर के जख्म पर अटैक करने लगे थे। तभी बेकी उसका गर्दन पकड़कर उसे मारकर खाने लगती है, जो कि एक बहुत बेकार आइडिया था। हाँ, तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस पर डिटेल वीडियो आने वाली है कि आप कैसे इस मूवी में दिखाए गए सिनेरियो को सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिससे एक की तो जान भी चली गई, जबकि इसे अवॉइड किया जा सकता था। अब खैर बेकी को गिद्ध को खाने से थोड़ी एनर्जी मिल जाती है और आखिरी रास्ता उसके पास फोन को नीचे फेंकने का ही होता है, जिसके लिए अब वो रस्सी से नीचे एंटीना पर चली जाती है और हंटर की बॉडी से गिद्धों को भगाकर फोन को हंटर की बॉडी में ही डाल देती है, जहां पर गिद्ध उसे खा रहे थे, मतलब कि उसके पेट पर, ताकि फोन की अच्छी से कुशनिंग हो जाए, ताकि उसका फोन नीचे फेंकने पर भी सेफ रहे। और उसने लोकेशन के साथ हेल्प का मैसेज भी पापा को भेज दिया था। अब बस वो हंटर की डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है, जिससे फोन भी सेफली नेटवर्क एरिया में पहुंच जाती है। और इसके बाद उसके पापा को मैसेज मिलने पर सेफ्टी टीम भी उसके पास पहुंच जाती है, जिससे बेकी वहां से रेस्क्यूड हो जाती है। आखिर में बेकी अपने पापा को गलती रियलाइज करते हुए हक करती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अब अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो कमेंट कर देना फॉल मूवी, और अगर आपको 2022 में रिलीज हुए टॉप 5 बेस्ट ज़ॉम्बी मूवीज के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। बाय।